हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर एस क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो अपनी पिछली क्लास जो कि पार्ट ऑफ स्पीच की चल रही थी, पार्ट नंबर 2 थी। आज की जो क्लास होने वाली है वो पार्ट नंबर 3 है। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को फटाफट भैया शेयर कर दीजिए। जो नए जो जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज की क्लास में आप जो है कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन को देखने वाले हैं। इसको जो है आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो हमारे साथ आप देखते रहेंगे तो आप जो है इसके हर एक लॉजिक को बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कलेक्टिव नाउन की और मटेरियल नाउन की। कलेक्टिव नाउन बोले तो आपका होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक, कलेक्टिव नाउन को हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, तो संज्ञा के हमने पार्ट आपको बताया। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? नाउन्स होती हैं 12 प्रकार की। आपने शायद नाउन्स 5 प्रकार की ही पढ़ी होंगी, जैसा कि आपके हमने बताया था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। यही आपने 5 प्रकार पढ़े होंगे, लेकिन हमने आपको 12 बताया थे, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपाउंड नाउन, पोसेसिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और इन्फिनेटिव, जीरंड एक्सेट्रा। तो ये टोटल हमने आपको 12 प्रकार के नाउन्स पढ़ाए थे। इसमें कॉन्क्रीट नाउन भी ऐड किया गया है। तो कुल मिलाकर के आपके जो है 12 नाउन्स के यहाँ पे काइंड बताए गए हैं। आपके हम पहले ही 2 नाउन्स कंप्लीट करवा चुके हैं, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं वो भी आपको भली बात हम समझा चुके हैं। तो आज की क्लास में हम एक पेयर लेके आए हैं, नाउन्स का एक पेयर है, वो है कॉमन नाउन, सॉरी वो है आपका जो है कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन की डिफिनेशन बहुत ही सिंपल वर्डों में आपके सामने लिखी हुई है। कहा गया है कि कॉमन कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। ठीक है, जो कलेक्टिव नाउन होते हैं अर्थात समूहवाचक वे शब्द होते हैं जिनसे ग्रुप्स ऑफ पीपल लोगों के समूह का बोध हो, एनिमल जानवरों के ग्रुप समूह का बोध हो, या फिर थिंग्स किसी वस्तुओं के समूह का बोध होता है, वहां पे आपका होता है कलेक्टिव नाउन। सीधी सी भाषा में कहें कि समूहवाचक से हमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी जानवर के समूह का बोध होता है। इसकी एक और डेफिनेशन है बहुत ही सरल सी कि विच नाउन रेफर्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग आर इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के विशेष समूह का नाम बताते हैं उनको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए, जैसे क्राउड मीन्स होता है भीड़। ठीक है, क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़। मॉब मीन्स क्या होता है? भीड़। टीम तो आप जानते हैं क्या होता है? ग्रुप, एक प्रकार का समूह होता है टीम। ठीक है, फ्लक मीन्स क्या होता है? ये फ्लक मीन्स होता है भैया झुंड। फ्लक मीन्स क्या होता है? झुंड। किसका झुंड? भेड़ बकरियों का झुंड। भेड़ बकरियों का झुंड। और आर्मी मीन्स क्या होता है भैया? सेना। ठीक, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए जो कि आपके कलेक्टिव नाउन से हैं। अगर हम कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि बंच ऑफ की मतलब चाबी का गुच्छा। बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। अ पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड का एक पैक। अ पेयर ऑफ शूज, जूतों के जोड़े। अ फ्लक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का झुंड। अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का एक गुच्छा। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की एक कक्षा। असेंबली को बोलते हैं सभा। अब सभा, असेंबली को बोलते हैं सभा। तो ये आपके जो है कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल थे। ये जो आपके थे वो कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल थे। अब हम देखेंगे यहाँ पे मटेरियल नाउन की डेफिनेशन। मटेरियल नाउन को बोलते हैं भैया पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं इसको, जिनसे किसी पदार्थ का बोध होता है, किसी प्रकार के मटेरियल का बोध होता है, उसको बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। यहाँ पे देखेंगे इसकी डेफिनेशन। मटेरियल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ मटेरियल्स एंड सबस्टेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। तो समूह जो आपकी मटेरियल नाउन्स होते हैं, जो पदार्थवाचक संज्ञा, वे संज्ञा होती हैं जो पदार्थ का बोध कराती हैं। किसका? जो किसी पदार्थ का बोध कराती हैं। और सबस्टेंसेस या फिर तत्व या हम कह सकते हैं पदार्थ। ठीक है, या फिर वे पदार्थ होते हैं जिनसे थिंग्स आर मेड, वस्तुएं बनी होती हैं।
ठीक है, किसी पदार्थवाचक मतलब कोई पदार्थ हो उसको पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे, या फिर किसी पदार्थ से कोई वस्तु बनाई गई हो उसको हम पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम, जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, सिल्वर मीन्स होता है चांदी, गोल्ड होता है सोना, आयरन होता है लोहा, ठीक है, आयरन हो गया। ऐसे ही वाटर हो गया, वाटर हो गया, टी हो गया, ETC। ये सब आपके किस टाइप्स के नाउन्स हुए? ये आपके हुए मटेरियल्स नाउन। ये हुए मटेरियल नाउन, अर्थात जिनसे पदार्थ, किसी पदार्थ का बोध हो, या फिर जिससे ये पता चल रहा हो कि पदार्थ किसी वस्तु के द्वारा बनाया गया है, किसी वस्तु के माध्यम से बनाया गया है। जैसे कि हमने आपसे बताया सिल्वर रिंग। सिल्वर रिंग मतलब क्या होता है? चांदी की अंगूठी। अब ये जो अंगूठी है वो चांदी की बनी हुई है, ठीक। गोल्डन वॉच, सोने की घड़ी। अब ये जो वॉच है, घड़ी है, वो सोने की बनी हुई है। एंड आयरन एक्स, लोहे की कुल्हाड़ी। अब इससे ये पता चलता है कि कुल्हाड़ी किसी लोहे की बनी हुई है, ठीक ना। तो आप आयरन कह ले, ये किसी धातु का नाम है, और आयरन एक्स बोल दे, ये किसी धातु से बनाई गई एक वस्तु है, ठीक है ना। सिल्वर रिंग्स आपने बात की, सिल्वर रिंग चांदी की अंगूठी। तो हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर एक पदार्थ है, एक धातु है, और इस धातु से एक क्या बनाई गई? अंगूठी बनाई गई सिल्वर की, चांदी की। ऐसे ही गोल्डन वॉच, गोल्डन वॉच, गोल्ड क्या है? सोना, यानी कि एक धातु है, और इससे एक घड़ी का निर्माण किया गया है, जो कि आपका पदार्थवाचक यानी कि मटेरियल नाउन कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इसकी डेफिनेशन कवर करी, कॉमन नाउन की और मटेरियल नाउन की, सॉरी कलेक्टिव नाउन की और मटेरियल नाउन की। हमने जो है इसकी डेफिनेशन और इनके जो कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ इजी फॉर्म्स हैं, कुछ इजी वर्ड्स हैं, वो हमने यहाँ पे देखे हैं। अब इसके बाद हम आपको ले चलते हैं इनके सेंटेंसेस की ओर, ठीक है। ठीक है, आर्मी वाज कॉल्ड टू कंट्रोल द मोब, यानी कि सेना को बुलाया गया टू कंट्रोल द मोब। मोब में हमसे आपको बताया था भीड़, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किसको बुलाया गया? सेना को बुलाया गया। यहाँ पे जो सेना है, आर्मी, वो कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। कैसा नाउन? आवर टीम was defeated at शारजहां yesterday। एक ये रहा सेंटेंस कि आवर टीम वाज डिफीटेड एट शारजहां yesterday। आवर टीम, हमारी टीम, वाज डिफीटेड, हार गई, एट शारजहां, शारजहां में, yesterday, कल, कल हमारी टीम शारजहां में हार गई, है कि नहीं? कल हमारी टीम हार गई। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है? टीम। टीम क्या है? टीम से किसी प्रकार के ग्रुप का बोध हो रहा है, एक समूह का बोध हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा बंधुवर? क्या कहलाएगा? हाँ, क्या नाम है आपका? आदर्श। तो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, ठीक। आपकी क्लास मान लीजिए लगी हुई, आपकी कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी, तो जो आपकी क्लास है, बताइए, योर क्लास, आपकी कक्षा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्लास क्या हो जाएगा? आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। क्या होगा? कलेक्टिव। क्योंकि इससे जो है किस प्रकार के समूह का बोध हो रहा है। अब क्लास में किसका समूह होता है? स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। क्लास में किसका ग्रुप होता है? स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। आर्मी में किसका ग्रुप होता है? आर्मी किसकी? सेनाओं, मतलब जो सैनिक होते हैं उनका ग्रुप होता है। जी हाँ, जो सेना होती है ना, उनका ग्रुप होता है, ठीक है। खेल खेल लो यहाँ पे बैठे। तो आर्मी और टीम की बात करें, टीम किसी भी चीज की हो, टीम किसी भी चीज की हो। मान लो आपकी कबड्डी की टीम है तो उसमें खिलाड़ियों का समूह होगा, आपका क्रिकेट टीम है तो उसमें भी खिलाड़ियों का समूह होगा, ठीक। आप किसी एक टीम बना करके किसी चीज पे किसी जगह पे जा रहे हो तो वहां पे भी आपके लोगों का एक समूह ही होगा कि हमारी टीम यहाँ पे रहेगी, उनकी टीम वहाँ पे रहेगी। आप कोई घर में ही खेल खेल लो, इंडोर या आउटडोर कोई भी गेम हो, उसमें आप एक टीम बनाते हो कि नहीं बनाते हो? तो ये टीम क्या होता है? लोगों का एक समूह होता है, लोगों का एक समूह होता है। आपने कहा I saw a flock of sheep, भेड़ों का झुंड। I saw a flock of sheep, मैंने किसका झुंड देखा? भेड़ों का झुंड देखा। किसका झुंड देखा? भेड़ों का झुंड देखा। फ्लक मीन्स क्या होता है? पशुओं का झुंड। क्या होता है? पशुओं का झुंड,
ठीक। तो इस सीप क्या होता है, एक प्रकार का जानवर ही तो होता है कि नहीं होता है, एक प्रकार का जानवर होता है। तो ये क्या हो गया आपके कलेक्टिव नाउन्स हो गए। ये जितने भी हमने आपको राउंड कर सर्कल किए हैं वर्डों पे, सर्कल जहाँ पे हुआ है वो आपके कैसे नाउन्स है, कलेक्टिव नाउन्स है। अगर हम मटेरियल नाउन्स की मटेरियल नाउन्स की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आई बॉट अ सिल्वर रिंग, मैंने एक सोने की चांदी की अंगूठी खरीदी। तो चांदी की अंगूठी, अब ये सिल्वर क्या है आपका मटेरियल नाउन है, ये धातु का नाम है और ये धातु से बनी वस्तु है, ये धातु है और ये धातु से बनी वस्तु है। और डिफिनेशन क्या कहती है कि नेम्स ऑफ मटेरियल्स, जो धातु का बोध कराए, यानी कि जो धातु होती हैं, जो पदार्थ होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं मटेरियल नाउन्स। और या फिर जिनसे पदार्थ, मतलब वे पदार्थ जिनसे कोई ना कोई वस्तु बनाई गई हो, जिनसे कोई ना कोई वस्तु बनाई गई हो। मान लीजिए आपके पास जो है सोने का दांत है कि ना, यू हैव अ गोल्डन टीथ, ठीक है, आपके पास सोने का दांत है, आपने सोने का दांत लगवा रखा है, तो वो क्या हो गया, सोने का हो गया, है कि नहीं हो गया। ये भी एक पदार्थ धातु हुआ कि नहीं। अब वाटर का नाम लेते हैं, पानी क्या होता है, एक प्रकार की धातुवाचक होती संज्ञा। क्यों, क्योंकि पानी किससे बना होता है, कार्बन और किससे बना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से, है, उसी से बना होता है। भाई साइंस का तो मुझे पता नहीं है, आप लोग देख लो। वाटर भी आपका किसी न किसी चीज़ से बना होता है। फूड जो होती है, वेजिटेबल्स, सब्जियां होती, जो आप सब्जियां खाते हैं, वो भी किसी न किसी चीज़ से बनाई गई होती है। ये भी आपका क्या होता है, काउंटेबल, ये भी आपका मटेरियल नाउन होता है। ठीक, अब हम इसके और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे मटेरियल नाउन के। योर वॉच इज मेड ऑफ गोल्ड, तुम्हारी घड़ी क्या है की बनी हुई है, सोने की बनी हुई। किस चीज की बनी हुई है, सोने की बनी हुई। आपकी घड़ी सोने की बनी हुई है। तो ये सोना क्या हुआ, सोना क्या हुआ, धातु हो गया। और वो सोना क्या होता है, बाबू सोना नहीं, ठीक है। ये सोना की बात ना ही स्लीपिंग वाला सोना बता रहा हूँ, स्लीप वाला ना, वो बाबू छोना वाला छोना बता रहा हूँ। ये कौन सा सोना है, ये धातु वाला सोना है कि नहीं, जिसकी ज्वेलरी बनती है। क्या बनती है, ज्वेलरी, आभूषण। आभूषण का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, पहनने के लिए। खाने के लिए कौन करता है, हाँ, खाने के लिए कोई नहीं करता है, पहनने के लिए सिंपल सी बात है, पहनने के लिए। तो आप जितने भी धातुएं देखते हो ना, वो सब किसी ना किसी चीज से ही बनी होती हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। इतना समझ में आ गया ना, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, मतलब जिनसे किसी प्रकार के समूह का बोध हो, मतलब जिनमें दो या दो से अधिक लोग हो, सम्मिलित हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे हम, अब ग्रुप कहेंगे, एक ग्रुप कहेंगे ना, समूह कहेंगे। जैसे कि इस समय आप लोग कितने, मान लीजिए यहाँ पे 20 लोग बैठे हुए हो, तो 20 लोगों का क्या हो गया, समूह हो गया है, 20 लोगों का क्या हो गया, समूह हो गया। मान लीजिए कल यहाँ पे 30 लोग बैठे हुए थे, तो ये 30 लोगों का क्या हो गया, एक समूह हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक, हमने डिफरेंशियल में क्या बताया, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि पीपल, किसका, लोगों का एक समूह होना चाहिए, जानवरों का एक समूह हो, किसी वस्तु का एक समूह हो, वो सब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। आई रिपीटेड वंस अगेन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीटिंग वंस अगेन, दोबारा मैं बता रहा हूँ कि ध्यान रखना कि मटेरियल नाउन्स क्या होते हैं, वे धातुएं होती हैं या फिर किसी वो धातु से कोई ना कोई वस्तु बनाई गई होती है, वो आपकी मटेरियल नाउन होती है। ठीक है, तो आप सोचिए ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो किसी न किसी धातु से बनी होती हैं, या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो धातु होती हैं। सोचिए और उसके एग्जाम्पल्स खुद बनाइए, और ये भी सोचिए कि कलेक्टिव नाउन मतलब समूह किन किन लोगों का बनता है। ठीक है, किन किन लोगों का समूह बनता है और उस समूह का हम नाम क्या देते हैं। जैसे हमने अभी एक और चीज बताई थी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए थे, उनमें से कोई एक याद हो तो बताओ। बंच ऑफ ग्रेप्स बताया, मतलब जो अंगूर का गुच्छा होता है उसमें बहुत सारे अंगूर लगे होते हैं, तो वो क्या हो गया, समूह हो गया ना, कोई वस्तु ही तो है, वस्तु है कि नहीं है। हाँ, तो वस्तुओं के समूह को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया, ठीक, इन लोगों को तो समझ में आ गया। क्या आप लोगों को समझ में आया, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और उसके बाद आप शेयर कर दीजिएगा फटाफट। और हम कल फिर मिलेंगे अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में और कंपाउंड नाउन के साथ में। कल का जो आपका चैप्टर होने वाला है, कल का जो आपका क्लास जो होने वाली है, क्लास नंबर 4, वो आपके नाउन के जो काइंड्स एक्स्ट्रा बताए, एडवांस जो बताए, वो आपने अभी तक नाउन पढ़ा होगा, हम आपको पढ़ा रहे हैं एडवांस लेवल ऑफ नाउन, मतलब नाउन का एक एडवांस लेवल। ठीक है, तो हमारे साथ डेली के डेली रूटीन में अपडेट होते रहिए, हमसे रूबरू होते रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ठीक है,
कल फिर मिलेंगे इसी टाइम अपनी एक नई क्लास के साथ में। धन्यवाद।